हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और आज आप लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन किसकी हैं? कॉमन बेस मोड की हैं। किसकी हैं? कॉमन बेस मोड की, ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस मोड, ठीक है। और पिछली बार आपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। देखिए, इसका डायग्राम तो आपका लगभग सेम रहता है, ठीक है। ये आपका कौन सा कॉमन बेस है, यानी कि बेस को कॉमन किया गया। ये इनपुट पोर्ट हो गया या आउटपुट पोर्ट हो गया, उसमें बेस को क्या कर दिया गया? कॉमन कर दिया गया, ठीक है। ये इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। अब इसमें आप क्या पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसीलिए ट्रांजिस्टर के आउटपुट वोल्टेज तथा आउटपुट करंट के मध्य बने ग्राफ को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। क्या कि ये आपका ट्रांजिस्टर है, इसमें क्या है कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के मध्य बने ग्राफ को क्या कहते हैं? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। यही सेम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था भाई? इनपुट का मतलब क्या हो गया? इनपुट पे जो भी पैरामीटर्स हैं कि ट्रांजिस्टर के इनपुट वोल्टेज तथा इनपुट करंट के मध्य बने ग्राफ को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, ठीक है। आउटपुट में क्या है कि ट्रांजिस्टर के आउटपुट वोल्टेज, देखिए वोल्टेज आप यहाँ दिखाएंगे, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया आपका, ठीक है। और आउटपुट करंट के मध्य, करंट आप यहाँ दिखा दीजिए, मिली एम्पियर। अब देखिए ये वोल्टेज है किसके किसके मध्य है? वी, लेकिन सी और बी, यानी कि सी बी, ठीक है। और ये किसकी करंट है? कलेक्टर करंट है, यानी कि आई सी, ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि ट्रांजिस्टर के आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के मध्य बने ग्राफ को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनपुट करंट के डिफरेंट मानों पे, पिछली बार क्या था कि आउटपुट वोल्टेज के, यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या था कि आउटपुट वोल्टेज के मध्य बने ग्राफ को, लेकिन इसमें इनपुट करंट के मध्य बने ग्राफ को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, ठीक है। ये इसका आपका डायग्राम बन गया पूरा। अब इसकी देखिए कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करिए। ये किसके किसके मध्य बनाना है? आई सी, आई यानी करंट आपकी ऊपर रहती है तो आई सी, और वोल्टेज आपका यहाँ रहता है वी सी बी, ठीक है। ये आपका वोल्ट में है, ये आपका मिली एम्पियर में है, ठीक है। अब देखिए इसकी फाइनली डिफिनेशन एक बार देखिए। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट वोल्टेज एवं आउटपुट करंट के मध्य इनपुट करंट के विभिन्न मानों पर खींचे जाते हैं, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की क्या हो गई? डिफिनेशन हो गई आपकी। अब देखिए इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, मतलब किसके किसके मध्य ड्रॉ करना है, यानी कि वोल्टेज और करंट के मध्य, तो आपका हो गया। अब किसके डिफरेंट मानों पर, यानी करंट के डिफरेंट मानों पर, वो भी कौन सी करंट है? ये एमीटर करंट है आपकी, ठीक है। एमीटर करंट यानी कि आई ई के विभिन्न मानों पर, ठीक है। इसके पैरामीटर्स यहाँ दिखा दीजिए, 0, 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए इसकी वर्किंग के लिए एमीटर जंक्शन को क्या रखा जाता है? फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में। ये बैटरी यहाँ वेरिएबल आपकी रहती है, ठीक है। तो एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में। तो जब ये रिवर्स बायस में होता है तो इसमें कुछ ना कुछ करंट, यानी कि एमीटर करंट कुछ ना कुछ प्रवाहित होती रहती है, जिससे आपका एक सेचुरेशन रीजन बन के आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये रिवर्स बायस में होने के कारण इसमें कुछ ना कुछ एमीटर करंट फ्लो होती रहती है, ठीक है। अब देखिए इसके 3 रीजन बन के आते हैं। एक तो होता है पहला एक्टिव रीजन, दूसरा सेचुरेशन रीजन, और तीसरा कट ऑफ रीजन। अब आपको इस ग्राफ में ड्रॉ करना है तीनों रीजन। देखिए इधर आपका रहता है सेचुरेशन रीजन, ठीक है। और इधर आपका रहता है कट ऑफ रीजन, ठीक है। और ये आपका जो मेन रहता है, ये वाला पार्ट, ये आपका होता है एक्टिव रीजन, यानी कि इस वाले रीजन में आपका ट्रांजिस्टर क्या रहता है? एक्टिव हो जाता है। और इसमें क्या रहता है? ट्रांजिस्टर आपका इस रीजन में अगर रहेगा, यानी कि इस कलेक्टर करंट जो आपकी दिखाई गई इस एक्सिस के इधर साइड में, तो आपका क्या किस में रहेगा? सेचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर रहेगा। इसमें ये आपका क्या रहेगा? इस वाली एक्सिस के नीचे क्या रहेगा? कट ऑफ रीजन में रहेगा आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ये समझ लीजिए एक्टिव रीजन बनता कब है। एक्टिव रीजन जब बनता है जब इसका एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में, तो उस केस में आपका कौन सा बन के आ जाएगा? एक्टिव रीजन बन के आ जाएगा।
फिर से समझ दीजिए, एक्टिव रीजन कब बनता है, जब एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, जो कि आपने पहले से ही कर रखा है, और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, जो कि आपने पहले से ही कर रखा है। तो इस केस में आपका कौन सा रीजन बन जाएगा, एक्टिव रीजन, यानी कि ट्रांजिस्टर किस कंडीशन में चला जाएगा, एक्टिव कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फॉरवर्ड बायस में और ये रिवर्स बायस में। अब इसके बाद में सेकंड आपका आता है सेचुरेशन रीजन, एक्टिव हो गया। इसके बाद आता है सेचुरेशन रीजन। अब इस केस में क्या होता है, दोनों ही रीजन यानी कि दोनों ही जंक्शन किस में चले जाएं, फॉरवर्ड बायस में चले जाएं, यानी कि ये भी फॉरवर्ड बायस में हो जाए और ये भी फॉरवर्ड बायस में हो जाए। इस केस में कौन सा रीजन बनेगा, सेचुरेशन रीजन बन के आ जाएगा। कौन सा, सेचुरेशन रीजन। अब ठीक है, अब इसके बाद कट ऑफ रीजन कब बनता है, कट ऑफ रीजन जब बनता है जब ये दोनों ही किस में हो, रिवर्स बायस में, यानी कि एमीटर जंक्शन भी रिवर्स बायस और कलेक्टर जंक्शन भी रिवर्स बायस। उस केस में आपका बन के आ जाएगा कट ऑफ रीजन। ठीक है, यानी कि एमीटर जंक्शन रिवर्स बायस, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, इस केस में बन के आ जाएगा कट ऑफ रीजन। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक्टिव रीजन कब बना, जब एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में, तो आपका एक्टिव रीजन बन के आ गया। सेचुरेशन रीजन कब बना, जब दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हो गए, तो आपका बन के आ गया सेचुरेशन रीजन। तीसरा आपका कट ऑफ रीजन कब बना, जब दोनों ही रिवर्स बायस में चले गए, तो आपका कौन सा रीजन बन गया, कट ऑफ रीजन। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया था कि ये आपका किस में था, सेचुरेशन रीजन में। ट्रांजिस्टर किस रीजन में था, सेचुरेशन रीजन में। किस कारण, कलेक्टर जंक्शन किस में था, आपका रिवर्स बायस में, तो उसके कारण कुछ ना कुछ एमीटर करंट फ्लो हो रही थी। तो अब देखिए, यहाँ जीरो से स्टार्ट करिए, यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से ये आपका एमीटर करंट निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, लगभग जीरो। मतलब होती तो है कुछ ना कुछ माइक्रो एम्पियर्स में होती है, लेकिन इसको 0 मिली एम्पियर मीटर कर लेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, आई बराबर क्या निकल के आया, 0। अब वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाइए, और जब वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो आई की वैल्यू में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, यानी कि एमीटर करंट में क्या होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो आपकी वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे इस तरह से। ठीक है, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और भी वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे, तो आप जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। किसकी वैल्यू, एमीटर करंट की वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी। ठीक है, इस तरह से। और बढ़ाएंगे थोड़ा सा वोल्टेज, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। ठीक है, 3 मिली एम्पेयर। तो कम से कम आप जो 4 तक निकाल दीजिए, 4 मिली एम्पेयर तक, तो आपका बन के आ जाएगा। तो ये वाला आपका हो गया एक्टिव रीजन, ये हो गया आपका कट ऑफ रीजन, और ये किस में हो गया, सेचुरेशन रीजन में। तीनों रीजन आपको दिखा देने इस तरह से। ठीक है, ड्रॉ करके, ये कट ऑफ रीजन, ये आपका सेचुरेशन रीजन, और ये वाला आपका कौन सा हो गया, एक्टिव रीजन। ठीक है, तो ये आपकी किसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस मोड। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है कॉमन एमीटर मोड। ठीक है, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, इन दोनों की वर्किंग आपको, इनपुट और आउटपुट दोनों आपको अपने आप पढ़नी है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या करना है, दोनों को अपने आप पढ़ लेना है। ठीक है।